श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज स्वामी हरिदास जी की शरण में आए हुए रसिक जनन को समझा रहे हैं और समझाए के यही कह रहे हैं कि भैया जो स्वामी जी की शरण में आए गए हैं, जो स्वामी हरिदास जी महाराज के अनुयायी है गए हैं, उनको तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन को अपने हृदय में दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए और उनके चरण कमलन को ध्यान करके गौर श्याम को, प्रिया लाल को लाड़ लड़ामे तभी शरण में आवे को कछु सुख प्राप्त होवे गो। स्वामी जी के है के महाराज और औरन को गावे और औरन को लड़ामे, तो ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ उनकी समाई नहीं है। सर्वप्रथम तो हमको यही चाहिए कि स्वामी हरिदास जी की शरण हम लोग खूब सोच समझ के लें, जल्दीबाजी में ना लें, क्योंकि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। जो कोई गुरु बनावे तो बाकू भैया पहले गुरु की छानबीन कर लेनी चाहिए कि ये रस रीति हम पे झिलेगी या नहीं झिलेगी, क्योंकि आग को भक्षण तो चकोर ही कर सके हैं और पक्षी तो आग को भक्षण कर नहीं सके हैं। और स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है, स्वामी हरिदास जी को जो बिहार है, स्वामी जी के जो जुगल हैं, वे तो भैया एक तरह से वो रस रीति स्वामी जी की प्रचंड आग है। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया के माध्यम से अपने जनन को समझा रहे हैं कि श्री भगवत श्यामा श्याम को ये पावक रूप बिहार, ये जो स्वामी जी को बिहार है, स्वामी जी की रस रीति है, ये भैया प्रचंड पावक को स्वरूप है। तो सर्वप्रथम तो जो भी कोई स्वामी जी की शरण में आवे तो भैया पहले बाकू शरण में आवे तो पहले या बात को अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए कि भैया हम या शरण में, इन चरणन में ठीक ठीक प्रीति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और शरण में आए के स्वामी जी को जन है के, और भैया यदि हम औरन को गावे, औरन को लड़ामे, औरन ते स्वामी जी की रस रीति को समझें, तो स्वामी जी के हृदय में, स्वामी जी के रस देश में ऐसे जनन की तन कहु समाई नाय, न कहु समाई नाय। स्वामी जी को है के स्वामी जी को ही गावे, स्वामी जी को ही लड़ावे और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को ही रात दिन सत्संग सुन के अपने मन को स्वामी जी के चरणन में ही लगावे, तब ही स्वामी जी की शरण में आवे को आपको लाभ प्राप्त होवेगो। तो यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी वही बात को पुनः समझा रहे हैं कि स्वामी जी के चरणन को अपने हृदय में दृढ़ विश्वास करके, ध्यान करके और गौर श्याम को आप लाड़ लड़ाओ, गौर श्याम को गाओ। स्वामी जी के भय बिना आप यदि स्वामी जी के प्रियालाल को, स्वामी जी के नित्य विहार को समझना चाहो तो भी असंभव है। वे कह रहे हैं ललित किशोरी दास जी कि इनको है इन्हीं भजे, स्वामी जी को है के स्वामी जी को भजन करोगे
तभी भैया स्वामी जी के रस देश में आप पहुंच पाओगे। स्वामी जी के तो आप भय नहीं हो और स्वामी जी को भजन कर रहे हो, ऐसा अपने मन में विश्वास कर रहे हो, तो वहाँ प्रवेश नहीं है। यहाँ तो स्वामी जी को ही आपको होना पड़ेगा और स्वामी जी के जनन को ही आपको संग करना पड़ेगा और स्वामी जी की रस रीति के अनुसार ही अपने मन को ढालना पड़ेगा। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जो चाहे चित्त दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। जो निज महली हैं, जो निज रसिक अनन्य जन हैं, उनके अनुसार ही, उनकी रहनी और कहनी के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। और अब आप ये समझो कि महाराज उनकी रहनी और कहनी तो अलग है, हमें वो या को उपदेश दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिहारी दास जी पहले ही समझवे के कार्य संकेत कर रहे हैं कि बिहारी दास छान ताय तकी तोल देखो। ऐसे जनन को जो स्वामी जी महाराज के रस के उपदेशक तो बने भय बैठे हैं, स्वामी जी की मंत्र दीक्षा दे रहे हैं और महाराज स्वयं स्वामी जी की रस रीति में नैकहू ढरे भय न, तो ऐसे लोगों को छानबीन करके खूब अच्छे ढंग से आपको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। बोले लेखे सूझे बूझे जो स्वामी जी ने लिखो है, जो स्वामी जी ने अपनी वाणी के माध्यम से समझाया है, जो आचार्य महानुभावन ने या रस रीति को साक्षात्कार करके और महाराज या रस रीति जो रस जो धर्म स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है, जो स्वामी जी ने अपनाया है, वह रस रीति पर ये ठीक ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनके हृदय में या रस रीति को समावेश है या नहीं है, या बात की छानबीन करे बगैर हमें महाराज मंत्र और दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हमें सबसे पहले जिनसे जुड़े भय हैं उनसे सत्संग सुन के और करके और अपने प्रश्नन को उत्तर लेके तब ही जुड़ना चाहिए। जो लोग बिगर कछु सोचे समझे ऐसी गलती कर ले में है, फिर उन्हें भटकना ही पड़े है। तभी तो रसिकदास जी ने पूजा विलास में कही है कि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। पानी को हमेशा छान के पीना चाहिए और गुरु को सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सस्ता सौदा नहीं है, ये बहुत महंगा सौदा है। तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज के चरण कमलन को अपने हृदय में ध्यान करके प्रिया लाल को आप लाड़ लड़ाओ, ऐसा आप कह रहे हैं। जे हैं श्री हरिदास के तिनकी यही सुरीत, अंग संग निरखे केली सुख सब जीवन सौंपीत। स्वामी जी के जनन की एक पहचान ये भी है कि वे प्रियालाल के अंग संग तो रहे में है। आपको तो ऐसा लगेगा कि ये जगत में रह के जगत के व्यवहार में अटके हुए हैं, जगत से लिपटे हुए हैं, जगत में फंसे हुए हैं, आपको ऐसा लगेगा। वरना काउ समय स्वामी हरदास जी धराधाम पे विराजे हैं, तो श्री धाम वृंदावन के रसिक महानुभाव तो उनके दर्शन करबे, उनके श्री मुक्त कछु सुनबे के काजे पधारते ही है। महाराज वृंदावन के बाहर के बड़े बड़े राजा महाराजा और
भावुक लोग उनके दर्शन करवे के काजे आयो करते हैं। ऐसो वाणी में वर्णन आवे है कि नृपति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन आशा जास की। बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे राजा मधुकर शाह, राजा राम भगेले, सारे जहाँ के बादशाह अकबर, ये दरवाजे पर ठाड़े रहो करते हैं, दर्शन की लालसा को लिए है। और जब ये दर्शन करते तो स्वामी जी महाराज कछु न कछु अपने श्री मुक्ते इन्हें प्रसाद के रूप में कोई न कोई शब्द देते ही है। जैसो कि राजा मधुकर शाह के जीवन में आवे कि राजा मधुकर शाह तो स्वामी जी कह रहे हैं, बोले कहा आपने वृंदावन के रसिक महानुभावन के दर्शन किए। इतने शब्द सुन के राजा मधुकर शाह निहाल है गए और मानो उनने अपने तन मन प्राण स्वामी जी की बोलन पे न्यौछावर कर दिए। ऐसे स्वामी हरदास जी दर्शन सबको देते, वार्तालाप सबते करते, पर आप अपनी उपासना में प्रियालाल के लाड़ में महाराज समाधिष्ट हो रहे करते हैं। ऐसो लिखो है श्री हरिराम व्यास जी ने कि सेवा सावधान अति, जान सुघर गावत दिन रस रास। आप श्री बिहारी जी महाराज की सेवा में पूर्ण सावधानी, अति सावधानी बरतते हैं और इतने सुघर है कि श्रीनाथ जी को उरानो देवे भी रसकन के संग गए हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महापुरुष हरिराम व्यास जी, श्री हित हरिवंश जी, वह समय के जितने भी रसिक महानुभाव हैं, वे सब स्वामी जी को ऐसे घेरे रहते हैं जैसे चंद्रमा को तारागण घेर के रहे में है। स्वामी जी अपनी उपासना ते, अपनी रस रीति ते न कहू वंचित ना रहते। तो समझने की बात यहाँ ये है कि रहना तो पड़ेगा यही जगत में। जगत में ऐसे रहे जैसे जल में कमल रहवावे है, कमल जल में भी है और जलते अलग भी है। ठीक इन्हीं बातों को अपने हृदय में धारण करके स्वामी जी के चरण कमलन को ध्यान करके हमें अब या रस उपासना स्वामी जी के जो रसिक जन हैं उनकी भैया एक पहचान ये भी है कि वे जो भी कोई जन उनते श्री हरदास करें, जो भी कोई जन उनते मिलें, उनके दर्शन करवे आमें, वे प्रीति प्रेम सबते करें और प्रियालाल के अंग संग रहे आमे हैं। हमें तो ऐसा लगे कि वे दुनिया के अंग संग रह रहे हैं। ज़्यादा तो हमें यही दिख है कि वे सब लोगों के अंग संग रह रहे हैं। पर भैया ऐसे रसिक अनन्य जनन को परखना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ये जो हमारे नेत्र हैं ये संसार के रंग में ऐसे रंगे भये हैं कि हमें केवल उनके अवगुण ही दिखाई दे हैं, उनके गुण नहीं दिखाई दे हैं। वे यहाँ रह के भी वाही रस में डूबे और मगन रहे हमें। ऐसा श्री भगवत रसिक जी महाराज वो वर्णन कर रहे हैं कि भावुक रसिक अनन्य जो स्वामी जी के प्रति भाव रखने वाले रसिक अनन्य जन हैं, निरंतर सेवत अब हो। आज भी निरंतर एक रस व रस को सह रहे हैं। एक कुंडलिया में आप ये भी कह रहे हैं कि गुण बयार तन लगे,
यहाँ के जो गुण हैं, यहाँ की जो बयार माने हवा है, वे उनके शरीर को ही लगे। दिगे नहीं मन सा नगबत, संतत श्यामा श्याम धाम उर की न भगवत। उनके उर माने हृदय में, तो संतत माने एक रस, श्यामा श्याम अर्थात प्रियालाल, कुंज बिहारिन कुंज बिहारी, एक रस बिहार करते रहिया में है। उनकी बिहार स्थली तो ऐसे रसिक अनन्य जनन को हृदय ही है। हमें ऐसा लगे कि भैया ये तो महाप्रपंच ते सने भय हैं, तो उनको समझवे के काजे हमें उनकी कृपा और बहुत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार हृदय में धारण करके ही आप उन्हें समझ सकोगे। क्योंकि स्वामी जी महाराज जब धराधाम पर रहे, श्री ललित किशोरी दास जी जब धराधाम पर रहे, तो ललित किशोरी दास जी के भी दर्शन करवे तो सभी लोग आयो करते हैं। का उस समय महाराज मोहम्मद साहब भी दर्शन के इच्छुक है, राजा जय सिंह मथुरा के जो राजा है वे भी दर्शन करवे के काजे आए हैं। तो का स्वामी ललित किशोरी दास जी ने उन्हें ये थोड़ी कही कि भैया तुम दर्शन करवे मत आओ, हम तो स्वामी जी महाराज के सिवाय काऊ के संग बात हो नहीं करना चाहे हैं। तो ऐसो भी स्वामी जी के रसिक अन्य जनन को स्वभाव नहीं होना चाहिए। सबते मिलें सबते जुलें सबते न्यारे सबके प्यारे, ऐसी रहनी रहिए। निंदा अस्तुति छोड़ पराई, जुगल जीव जस कहिए। स्वामी जी के जो रसिक अनन्य जन हैं वे सबते तो न्यारे रहे में और सबके प्यारे रहे में हैं। वे तो रात दिन जुगल नाम को ही जिनने अपनो आहार बना रखो है, श्री हरिदास नाम को ही जिनने अपनो सर्वस्व मान रखो है, ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं उनको तो उनकी कृपाते ही आप पहचान पाओगे। वैसे उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। स्वामी जी के जो जन हैं उनकी संपत्ति तो जो नित्य केली है, जो प्रियालाल को बिहार है, जा रस में ये दोनों एक रस मगर रहया में है, जो अनंत युग अनंत काल ते रस समाधि में ही डूबे भये हैं, वही उनकी संपत्ति है। और यहाँ की संपत्ति को स्वामी जी के जो रसिक अनन्य जन हैं वे कबहू अपनो माने ही ना। ऐसा आप कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति दंपति के लिए, हमारी जो संपत्ति है तो वो दंपति की केली है, प्रियालाल की जो नित्य केली है वही हमारी संपत्ति है। यही बात को श्री ललित किशोरी दास जी महाराज हो कह रहे हैं कि अपनो है निज केली सुख, यहाँ अपना कोई नहीं है। या अपने तो श्री स्वामी जी हैं, बिहारी बिहारिन है, और उनकी जो रसरीति है, उनको जो नित्य रस है, वही भैया हमारी संपत्ति है। अपनो है निज केली सुख और न अपनो कोई, यहाँ अपना कोई भी नहीं है। ऐसा मान के स्वामी जी के जनन को या जगत में रहना चाहिए। स्वामी जी की रस रीति पर ही आपको चलना चाहिए। और जो स्वामी जी की रस रीति में जाकी ममता नहीं है, स्वामी जी की रस रीति ते जाको लगाव नहीं है, और जो स्वामी जी के कहलामे हैं, ऐसे जनन को हमें अपनो नहीं मानना है। ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं कि जो चाहे गुरु संधि को तो शोध सजाती संग, 300 बांध अनन्य पन तब लागेगो रस रंग। जो स्वामी जी के
रस रीति के सेज सुख के अनन्य जन हैं, उनको आपको शोधना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब आपकी समझ में पूर्ण रूपेण ये बात आ जाए कि ये स्वामी जी की रस रीति के ही उपासक हैं, धर्म के धर्मी हैं और यह सूरती रस रहस्य के मर्मी है, तो भैया उनके हमें अनन्य है जाना चाहिए। ऐसो से बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। और 300 बांध अनन्यपन, ये पन माने प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि अब हमें इनकी आज्ञा के अनुरूप ही अपने या जीवन को ढालना है, इन्हीं की आज्ञा के अनुसार हमें भजन करना है। तब लागे रस रंग, ये जो रस को रंग है तब ही ये लग सके है। आप उनके पास जाए के उनकी महाराज या जगत की छोटी मोटी कमीन को देख के अपने मन को यदि आप पीछे धकेलोगे अर्थात अश्रद्धा करोगे, तो भैया स्वयं तुम अपने आप ही घाटे में रह जाओगे। क्योंकि उनको समझना, वो या रस को या वस्तु को भी ऐसे छिपा में है, नागरीदास यो वस्तु छिपा में जो गूदर में हीरा। जैसे कोई लाल गुदरा में छिपे रहे आमे हैं, ऐसे ही भैया वो इतनी जल्दी या रस रीति को निकास के नहीं दे में है। काउ समय रसिक दास जी ने भी ललित किशोरी दास जी को इतनी जल्दी ये रस रीति निकास के नहीं दी है। काउ समय बिहारी दास जी ने भी नागरी दास जी को ये रस रीति इतनी जल्दी निकास के नहीं दी है। आज जो भी कोई आवे तो महाराज वो ये सोचे कि सबसे पहले मोकू व रस रीति की गहराई को बताए दो, समझाए दो, तो भैया या के काज तो तुम्हें बहुत ही गहरे में उतरना पड़ेगा। बड़े ही भावन में डूब के उनकी अनुकूलता को कैसे हम प्राप्त करें, या बात को आपको समझ के चलना पड़ेगा। तभी तो भगवत रसिक जी कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं कि रुचि लय सुख सेवा कर, सेवक कहिए सोए। उनकी रुचि लेके कैसे वो सुखी होंगे, या बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और भैया सामने वाले को सुखी करने के काज हमें अपनी सारी इच्छाएं मारनी पड़े हैं। एक ही सुखी है पावेगो, आप ये मत सोचो कि दोनों सुखी है जाएंगे। एक को तो अपनी इच्छाएं मारनी ही पड़ेंगी। काहू के भी जीवन को उठाए के देख लो, सामने वाले को सुखी करवे के काज है, जो सुखी करवे को मन बनाए के आयो है बाकू तो अपनी इच्छान को बिल्कुल, क्योंकि बाकी ढार में ढरोगे तो जरूरी तो है ना कि दोनों के मन एक जैसे ही रहे। हमें सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ेगा। ऐसो सहचरी शरण जी महाराज भी कह रहे हैं कि तन मन प्राण जमा जेती। बोले भैया हम पे जितनी राशि जमा ही, कौन कौन सी राशि जमा ही, हमने अपनो तन, अपनो मन, अपने प्राण, तन मन प्राण जमा जेती। जेती माने जितनी वर करनी लाम लिया है, हमने या रस को अपने तन मन प्राणन को न्यौछावर करके लियो है। और इसका अंत दिली दा अंत न क्या पढ़ मंत्र दिया है। तब जो है वो मंत्र दियो बिन्ने, जैसा हाल भया मजनू दा तैसा किलक किया है। जैसे मजनू को हाल भयो, अब हमारो वैसो हाल भयो है। कब भयो है? बोले भैया हमने अपने तन मन प्राण पूरे न्यौछावर किए हैं। या रस देश के रस पीवे वाले रसकन के काज श्री सहचरी शरण जी महाराज कह रहे हैं कि हुक्म हुआ है मोहन का,
जो बेसिर होए वो आवे, जाने अपनी गर्दन कटा ली होए, जाने अपनो सर्वस्व न्यौछावर कर दियो होए। चाहे तो आप पहली बारी लाइन को ले लो कि तन मन प्राण जमा जेती बर कर नीलाम लिया है, हमने या की नीलामी कर दी है। या आप यूँ कहो कि हम तो अपनी गर्दन कटा के आए हैं। गर्दन पे कहाँ कहाँ चीज होवे है, आँख होवे, नाक होवे, जीभ होवे, कान होवे। बोले कानन ते केवल स्वामी जी को रसजस सुने हैं, जिह्वा ते केवल श्री हरिदास नाम को ही उच्चारण करे हैं, नासका ते इनको प्रसादी इत्र सूंगे हैं, और नेत्रन ते भर भर के स्वामी जी की रूप माधुरी को पान करें। या के अलावा और कछु भी नहीं करे हैं हम। याते कहें हुक्म हुआ है मोहन का जो बेसिर होए सो आवे, और फिर मिलेगी आपको सुंदर मति। जो सुंदर मति है फिर आपको वो सुंदर मति मिलेगी। मैदान महाराज, फिर वो मैदान बनेगा जाते बिहार को मैदान कहें। यही बात को ललित किशोरीदास जी भी कह रहे हैं। कहा कह रहे हैं कि जाके उर में हर चल, जाके हृदय में श्री हरिदास नाम रूपी हर चले। हर माने जो खेत जोतो जाए है, तो उर माने ये हृदय ही खेत है रसकन को। तो जाके उर में हर चल, बन काट कियो मैदान। अब काटवे के काजे कहाँ चीज है? बोले काम क्रोध लोभ मोह येहू तो या हृदय में ही भरे हुए हैं। बोले ये जितने भी कांटे हैं काम क्रोध लोभ मोह के, जो हमें भजन में बाधा कर रहे हैं, ये श्री हरिदास नाम रूपी हर जिनके हृदय रूपी खेत में चले भैया, तो इन सब चीजन को काट के किनारे कर दे है। ऐसो श्री बिहारिंदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि निर्भय भय गए भय तम तरी, संगी शस्त्र रहे कर डार। जो हमारे संगी हैं, कौन कौन से संगी हैं? काम क्रोध लोभ मोह। जे को गुरु गोविंद नाम गुण गावत, गुणत विचार विचार, सेवत सहज सदा वृंदावन, मन क्रम वचन चरण चित धार। पाए सुख न गए आतुरता, संपत्ति विपत्ति एक उनिहार। अहंकार ममता के अवगुण छाण, सकल स्वार्थ दुख द्वार। कबहू काल न ख्याल करत, डर भूल न तिन तन सकत निहार। कौन है ऐसे जन जिनके हृदय में श्री हरिदास नाम रूपी हर चले है, जो स्वामी जी के गुणान बाद में ही रात दिन मगन रहे आमे हैं। तो निर्भय भय गए भय तम तर, संगी शस्त्र रहे कर डार। वे तो भैया निर्भय है जाए हैं। उनके जो संगी है वे सब अपने अपने शस्त्रों को डार दे हैं। श्री हरिदास नाम को ऐसा प्रभाव है। तो हम लोग उनको ये चाहिए कि स्वामी जी के स्वभाव को पहचाने, श्री हरिदास नाम के प्रभाव को समझें, और स्वामी जी के नाम के प्रभाव से महाराज या हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो कांटे खड़े हुए हैं, महाराज उनको काटें। जाके उर में हर चले, बन काट कियो मैदान। शत्रु मित्र को कर सके, ताको कृत प्रमाण। फिर आप कह रहे हैं कि सिंह रूप हरिदास जब, गरजे हृदय आए। हिरन रूप झीनी सबे, सहजे गई पला। जिनके हृदय में जा वन में भैया सिंह गरजे, तो वहां तो छोटे मोटे जीव तो डर के मारे दुबक जाए, भाग जाए। जिनके हृदय रूपी वन में
श्री हरिदास नाम रूपी सिंह की गर्जना होती रही आवे है, महाराज वहाँ कोई कैसे टिक सके है। स्वामी जी को ऐसा नाम है, स्वामी जी को नाम भी सिंह है, स्वामी जी की उपासना भी सिंहन की उपासना है, स्वामी जी की रस रीति भी सिंगनी को दूध है। स्वामी जी के नाम को उच्चारण करने वाले को स्वामी जी के प्रति पूर्ण विश्वास भर कर लें। काहू रस रीति की समझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। श्री हरिदास नाम में ही सब कछु समायो भयो है। श्री हरिदास नाम ही बिहार को साक्षात स्वरूप है। तो आप यह बात को कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति तो प्रियालाल की केली है, हमारी संपत्ति दंपति केली, यही हमारी संपत्ति है। हमको ये चाहिए कि अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। और भैया अब ऐसो भजन कर लें जाते हमारो आवागमन ते छुटकारो है जाए। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी समझा रहे हैं कि आवना न जावना, लेना न देना, लेन देन ते भी हमारी मुक्ति है जाए। बहुत आवागमन के चक्कर में पड़ के थक गए हैं। निरखे केली निकुंज सुऐना, जहाँ स्वामी जी के अंक में ये दोनों जुगल बिहार में मगन हैं। अंक कहें गोदी ते, भोजन शयन विहार करें ललिता की गोदी। लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिलसे सदा श्री हरिदासी ऐन। निरखे केली निकुंज सुऐना। स्वामी जी की कृपा ते, स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त हैवे ते, आप भी उन दोनों जुगल के विहार को अपने ही हृदय में अवलोकन करोगे। ऐसा आप अपने हृदय में दृढ़ विश्वास करके श्री हरिदास नाम के प्रति भैया पूर्ण समर्पित रहो। कहे तु प्रिया सो मधुरे बहना, श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं स्वामिनी ते मधुर मधुर शब्द कहो करेंगे और उनके मधुर मधुर शब्दन को अपने श्रवणन में भर भर के सुनो करेंगे। ये सब होगो स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पित है बेते। कहनो कहा है प्रिया जी ते, प्यारी जो हम सांझ समय सांझे कहे, और कहे भोर सो भोर, बात कहे सु समझिए, पे मन को और न छोड़। हे प्रिया जी, हम ते जो भी कछु बात करो भाई सोच समझ के करो। जब आप विहार करना चाहो तभी करवा में है, और जब आप विवश हमें दिखाई दो तभी सुरझा में हम आपके तन मन प्राणन की सब कछु जाने। ऐसा बिहारिन दासी कह रही है। तो कहे तु प्रिया सो मधुरे बहना, कौन से बहन है? केहू बेर कही मानत न मान गही, हियो कठिन कछु और ही ठहरी। हे स्वामिनी, कितनी बार आपने कही है, आपको हृदय तो कछु और इतना कठिन है। कौन सी पाठशाला में आपने ये पाठ पढ़ा है? समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठिया तुर भेटी सुजान सो। देखो ये सहचरी तो समझा रही है, ये सहचरी तो कह ही रही है। सहचरी ते कहवे के काजे ही तो ये बिहारी जी महाराज स्वामी जी ते कह रहे हैं, सुन श्री हरिदासी जो काहे ना कहत यासो। हे हरिदासी, हे ललिता, हे हमारी प्राणेश्वरी। ये सहचरी तो जुगल की प्राणेश्वरी है। जाते कह क्यों ना रही तुम? कौन ते प्रिया जी ते? छाड़ छाड़ अपनोपन। ये अपने पन को क्यों जो है नहीं समझ रही हैं?
तो कहत प्रिया सो मधुरे बैना। ऐसो सौभाग्य ये श्री हरिदास नाम ते ही संभव है सके है। तो उपजय कोटिक मैन की सेना, जहां करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित रहे या में हैं, ऐसे अचल विहार में रंगे भय दोनों जुगल को हम इनके रुख के अनुसार रचना कर करके नर हरिदास पिय मन की जानी आगे सेज सम्हारी। नित नई सेज बनावत भगवत केली, बिलोकत चित्त न चली। बीरी बसन सुगंध आरसी, रुखले करत खवासी। देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी, कही गई भगवत दासी। इनको आशीर्वाद हमें मिले करे और हम इन्हें आशीर्वाद दियो करे। चिर जियो लाल रसाल, प्यारी जू तेरो लाडली को लाल। ये कहा आशीर्वाद मांग रहे हैं कि अंचल जोर यह बर मांगो। या कल्प तरु स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी थे, ये दोनों जुगल अचरा पसार के मांग रहे हैं। आज इस पहले स्वामिनी मांग रही है। अंचल जोरी है बर मांगो। अंचल जोरी को भाव यहां अचरा पसार के तो मांग ही रही है। अरे स्वामी जी की उपासना तो अंग संग के श्रृंगार की है, या करबद्ध निवेदन भी कर रही है। अंचल जोर यह बर मांगो, रहो यही प्रेम सनी। हे हरिदासी, हे ललिता, मैं तो तुमसे अचरा पसार के यही मांग रही हूं कि मैं अपने प्रीतम के रंग में रंगी रही आऊं। अपने प्रीतम के प्रेम में सनी रही आऊं। और श्री बिहारी जी महाराज भी कह रहे हैं, हे हरिदासी, इन्होंने तो आपसे बर मांग लियो, मैं हूं मांगू। बोले आप भी मांगो। क्यों नहीं मांगोगे प्रीतम, आप भी मांगो। तो रसिक बिहारी न होए न मान कवि। हे हरिदासी, मोकू तो आप यही वरदान दो कि मेरी लाडली, मेरी स्वामिनी मोते कबू माननी ना होई करे। मुंह में ही समाहित रही आयो करे, ऐसो वरदान मुंह को दो। ये कैसो रस देश है। तीनों के एक विचार हैं, तीन ही नित्य हैं, तीनों ही नवीन हैं। बोले देत आशीष श्री बिहारी निदासी। कौन आशीष दे रहे हो? करहूं नवल नित्र। मेरा ये आशीष है कि आप नित्य छिन प्रतिपल नव नवायमान ऐसे ही रंग रेली करते रहो प्रीतम। यो ही खिलो प्राण प्यारे, निमिष न हो न्यारे। आप ऐसे ही विहार करते रहो, एक निमिष के काजे आप बिल्कुल अलग मत रहो, ऐसो मेरा आशीर्वाद है। बिहारी दास दुलारे धारे उर ऐन।
ऐसे ही व्यवस्था को निहार के मैं आपको अपने अंक में भरती रहूं, पुनः आपको संभारती रहूं। दो सकत न विवश बसन संभार, तब से बिहारी दास हंसी हंसी सिंगार। मैं आपको हंस हंस के नित्य नव नवाय मान श्रृंगार करती रहूं। आप ऐसे ही बिहार में मगन रहे आओ, जहां प्रतिपल नयो नयो अनुभव हो गए है। कहते कहते रसना हो, रस में इतनी मगन है जाए कि वो कहवे की नाही करे है। अद्भुत सुख सागर कछु कहत न आवे। फिर ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं, फिर कहवे के काजे निज आश्रित जनन को यहाँ लेवे के काजे, चल सखी देखन जाए कौतिक आज भलोरी। निज जनन को ही तो संकेत कर रहे हैं कि चलो या कौतिक देखो तो सही। कहवे को मनसा अकुलावे, तो उपजय कोटिक मैन की सेना। या हरिदासी की आज्ञा ते ही तो बिहार हो गए है। इनके बिगर आज्ञा के बिहार नहीं होवे। हरिदासी यदि नय कुहू महाराज नेत्रंत ओझल है जाए, तो भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। बिहार नहीं करे। यहां सहचरी एक पल के काज अलग नहीं है। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो। बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहती है, सखी नय कुन बिसरत। जैसो ये अभंग बिहार है, वैसी ही ये अभंगो या सहचरी को संग है। तो निरखें उपजय कोटिक मैन की सेना, ललित रसिक मिल दीनो चैना। ये ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, श्री बिहारी दास जी की कृपा से मुक या रस रीति की राह मिल गई है, या रस रीति को देखने को सौभाग्य प्राप्त है गयो है। गुप्त रीत हरिदास के यहाँ बिरला कोई बूझ, पूछ बिहारिन दास को जिन समझायो मुझ। बिहारी दास जी ने ललित किशोरी दास जी को बड़े प्रेम से समझायो, या कि घास बताई, और ललित किशोरी दास जी महाराज श्री गुरुदेव जी की कृपा से या रस सागर में कूद पड़े। दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में कूद पड़ो निरसंक दहेला। बिल्कुल निसंकोच है कि या मैं कूद पड़े। श्री स्वामी बिहारी दास जी ने उनको ये भी समझाया कि माया काल यहाँ कछु भय ना। जहाँ माया को, जहाँ समय को काहू भी प्रकार को भय नहीं है। काल के है समय थे, हमारो समय तो हमेशा शुभ रह आवे है। सदा सुमंगल है घड़ी भजिए श्री हरिदास, वह अमंगल जानिए इन बिन दूजी आस। स्वामी जी को छोड़कर हृदय में यदि काहू और की आशा लगी भई होए, तो वाते बड़ो अमंगल हमारे काज और कछु नहीं है।
और जहाँ श्री हरिदास नाम को उच्चारण रात दिन होते रहवावे है, बात ज़्यादा भैया मंगल कछु नहीं है। यहाँ तो मंगल को मंगल प्रदान किया जाए है। तो माया काल यहाँ कछु भय ना, यहाँ तो माया को भी कोई प्रवेश नहीं है। श्री हरिदास नाम उच्चारण करने वाले इनके काजे ऐसा करें कि माया रही लटी भय हार, निर्भय सुख बिल से दिन रहना। स्वामी जी महाराज के जो जन है, जितनो समर्पण स्वामी जी की प्रति हमारा है जाएगो, उतनो ही अपनोपन जुगल हमें प्रदान कर देंगे। निज नातो नेह निवाहत है, श्री हरिदास भजे तो ये माने भलो। उनके पास तो केवल एक ही नातो है, एक ही, वो कौन सा नातो है? श्री हरिदास नाम के नाते ते ही ये दोनों जुगल स्वामी जी के जनन की प्रतीक्षा करते रहे हमें। तो ऐसी ममता और ऐसी समता जहां विषमता की गंध नहीं है। कोई भी आवे स्वामी जी महाराज के नाम के प्रति समर्पित है कि आवे, यातिक है समता और स्वामिनी की अगाध ममता पावे। केवल नाम केवल नाम, श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारी ललित लाडली, अपने जान निकट बैठाए। तो निर्भय सुख बिल से दिन रहना, जो सुख में काहू भी प्रकार को भय नहीं है, जो निर्भय सुख है, बाको रात दिन महाराज बिलसते रहे आमे हैं। तो जुग मुख चंद चकोर भय नैना, अब हमारे जो नेत्र हैं जैसे चंद्रमा को चकोर निहार तो रहे है, ऐसे या नित्य केली को हम निहारते रहे आमे हैं। तो भैया अब हमें ये चाहिए कि स्वामी जी महाराज की शरण को हमें पूरा पूरा लाभ मिले, तभी भैया ये जीवन धन्य होएगो। अन्यथा आवो जावो बंद नहीं है सके है। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।